हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये मैंने इसके लिए एक पोल लिया था और आप सब ने ज़्यादा वोट्स इसी टॉपिक पे किए हैं, तो मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, या कह लो कि इन नंबर्स में से आपको एक नंबर चूज़ करना है और फिर हम लोग देखेंगे कि अपने अपने पाइल्स पे आपको स्किप करना है। सो दिस इज़ अ पिक अ पाइल रीडिंग, ठीक है। और टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह नीचे होगी। ये जनरल रीडिंग्स होती है गाइस, तो हर एक बात आपसे मैच नहीं करेगी। अगर मैच नहीं भी होती है डोंट वरी, बाकी भी हमारे वीडियोस है और 2 चैनल्स भी है, उस पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। ओके, सो आगे आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो है, जो मुझे यहाँ पे ग्रैब होती है, जो मैं रीड कर पाती हूँ एनर्जीज़, मैं सारी बताऊँगी आपको। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं। दूसरी बात, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। लाइक मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बोथ द जेंडर्स के लिए ये रीडिंग होती है और ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है। साइंस मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि साइंस मैं क्यों बताती हूँ। अगर ये जनरल रीडिंग है तो साइंस का बताने का मतलब ये होता है कि उससे आपको थोड़ा एक और हिंट मिल जाती है कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, क्योंकि इसमें मेरे और मेरे पार्टनर की साइन है, या मेरी साइन है, या मेरे पार्टनर की साइन है। तो नहीं भी हुए तो भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो, ठीक है। तो आई होप आपको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ गया होगा। ये है पाइल नंबर 1, जहाँ पे है 4 times 1 यानी कि 1111, और ये है एंजल नंबर 69 जो कि पाइल नंबर 2 है। तो जो आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपको चूज़ करना चाहिए, या फिर ये बहुत आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है काफ़ी टाइम से और आप जानना भी चाह रहे हो कि क्यों दिख रहा है आपको, तो भी आप ये रीडिंग उस पाइल पे जाके वो रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सी पाइल चूज़ करनी है, तो आप दोनों रीडिंग्स देख लीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने 1111 ये नंबर चूज़ किया है, एंड लेट्स सी के क्या मैसेज उनके लिए निकल के आता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है, क्या आगे होने वाला है आपके लव लाइफ में। लेट्स स्टार्ट विद द ओशोज एंड डेक। लेट्स स्टार्ट। Three cards for the energies. Okay. फर्स्ट कार्ड है द बर्डन, नंबर 6। नेक्स्ट है कंट्रोल और है हीलिंग। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 4 times 1 ये नंबर चूज़ किया है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात है आप दोनों के रिश्ते में जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है। ओके, आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत समझाया, बहुत अपने आप को आपने रोकने की, समझाने की और समझने की कोशिश की है अभी तक, जो मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक अपने आप को आपने बहुत समझाया और बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने कंट्रोल करके रखा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपका पेशेंस लेवल टूट चुका है एक लेवल पे आके। आप, मुझे लगता है आप बहुत परेशान हो चुके हो अपनी लव लाइफ से। जैसे ये रिश्ता, प्यार तो है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्यार और हैप्पीनेस के बजाय आपको बहुत पेन मिला है। आपको इस रिश्ते ने बहुत परेशान किया है। ओके, इमोशनली आपने काफ़ी बर्डन फील किया है, काफ़ी दबाव और प्रेशर आपने फील किया है। तो एक हैप्पीनेस जो आपको फील होनी चाहिए विद इन अ रिलेशनशिप, वो आपको इस रिश्ते में फील नहीं हो रही है। ओके, आने वाले समय में लेकिन ये एनर्जी मुझे बदलते हुए दिख रही है। तो मेजर कुछ शिफ्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब हमें 1111 ये नंबर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते बेटर
होने वाले हैं। दिस इज़ अ साइन, दिस इज़ अ एंजल नंबर विच इज़ ट्विन फ्लेम नंबर। एंड ये हमारे रिश्ते में जब बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले होते हैं, शिफ्ट होने वाले होते हैं, तब हमें ये नंबर दिखाई देता है। एंड मुझे लगता है आपको ये नंबर दिखाई भी नहीं दे रहा है और आपने पाइल चूज़ किया है, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में शिफ्ट होने वाला है, बहुत मेजर शिफ्ट, जो ऐसा शिफ्ट जो आपके रिश्ते को ना ही बेटर करेगा बट आपको हील करेगा। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, ओके। स्पेशली योर हार्ट चक्रा, इट इज़ ब्लॉक्ड, इट इज़ लाइक आप ऐसे लेवल पे आ गए हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप जो शेयर करते हो आप विथ योर पर्सन, जहाँ पे आपको इतना परेशान किया गया है या आप इतने पेन से गुजरे हो कि हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, ओके। सो या वो होने वाला है, दैट इज़ द गुड न्यूज़, ओके। लेट्स सी विद द अदर ओरेकल्स क्या होने वाला है आगे आपके लव लाइफ में। नो प्लेस लाइक होम, ओके, नंबर 50, सेरेंडिपिटी नंबर 18 और वाओ सोलमेट्स ब्यूटीफुल नंबर 41, ओके। सबसे पहली बात गाइस जो मैंने नोटिस की है अबाउट योर रीडिंग के मैनी ऑफ यू, आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है। आप भी प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। सो दिस इज़ ऑन एन इक्वल लेवल, दिस इज़ ऑन अ वेरी डीप स्पिरिचुअल लेवल। आप दोनों का प्यार बस ऊपरी नहीं है, सरफेस लेवल का नहीं है, ये बहुत डीप है, ये बहुत इंटेंस है। आप दोनों एक ही तरह से प्यार करते हो एक दूसरे से और आपका बॉन्ड विथ टाइम आगे और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ओके। दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ अ मे बी और ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और यू आर सोलमेट्स, ओके। एंड अगर अभी आपके पर्सन ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आगे करेंगे, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था या वो किसी और के पास चले गए थे या अगर नहीं भी गए तो इफ़ दे लेफ्ट यू, ओके, सो दे आर गोइंग टू कम बैक, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड हियर व्हिच टेल्स अस के नो प्लेस लाइक होम। तो उनको ये एहसास हो रहा है या होने वाला है कि आपके जैसा कोई नहीं है, लाइक यू आर देयर होम, ये दे बिलोंग टू यू, ओके, एंड यू बिलोंग टू देम। तो उनको ये एहसास हो रहा है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, वो चाहे कुछ भी करके आए। वो सॉन्ग है ना, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, वैसे कुछ सिचुएशन लग रही है मुझे, जहाँ पे ये पर्सन चाहे कितना भी आपसे दूर चले गए हो या जो भी हो, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू बिकॉज उनको आपके साथ कंफर्ट फील होता है, उनके आपके साथ वो सच्चा प्यार वो महसूस कर पाते हैं, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपका विश्वास टूट चुका था कि नहीं अब ये रिश्ता मेंड नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, इट इज़ ब्रोकन, इट इज़ ख़त्म हो चुका है, लाइक एवरीथिंग इज़ ओवर, तो लव कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। सेरेंडिपिटी का मतलब ही यही होता है कि एबंडेंस आपके पास आ रहा है आपके लव लाइफ में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, राइट, तो आपको अगर ऐसा लग भी रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा अभी किसी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। आप गलत हो, लुक अराउंड, प्यार है आपके आसपास, ओके। वो पर्सन अगर अभी नहीं है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आपके साथ रहना चाहते या वो कभी नहीं आने वाले हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स। इस वक्त शफल करने से पहले ही यहाँ पे है एस ऑफ कप्स विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। ये प्यार का जो कह लो कप है आपको ऑफ़र करने वाले हैं आपके पर्सन। एंड इस वक्त जो फर्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स, दे मिसिंग यू। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके ख्यालों में खो चुके हैं, वो पुराने दिन के बारे में सोच रहे हैं जब आपने उनके साथ वक्त बिताया था। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो आप चाइल्डहुड लवर्स हो, मतलब आप चाइल्डहुड से ही एक दूसरे को पसंद करते हो एंड like this is a very long relationship. Many of you are dealing, as I told you, with your soulmate, okay। तो आप एक लेवल ऑफ नोइंग है आप दोनों के अंदर, आप दोनों एक दूसरे को एक अलग ही लेवल पे जानते हो, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, व्हाट्स गोइंग टू कम इन योर लव लाइफ, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आगे क्या होने वाला है।
फर्स्ट कार्ड यहाँ, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जो स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी, हो सकता है आपके पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट ना दी हो सकता है आपके रिश्ते का कोई फाउंडेशन नहीं था, कोई बेस नहीं था, सब कुछ अप इन द एयर था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई ऑफिशियल नहीं था ये रिलेशनशिप। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ओके। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। यहाँ पे भी आ रहा है 1111 एंड यहाँ पे भी है 1111। डेफिनेटली जो स्टेबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो कुछ भी आप ब्यूटीफुल इस पर्सन के साथ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू कम टू लाइट। वो होने वाला है फाइनली। एंड इस वक्त है मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये स्टेबिलिटी। ये काफ़ी लोग, मुझे लगता है आपको शादी, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, या तो इनकी तरफ से वो एक जो होता है ना कदम उठा सकते हैं ये पर्सन। सो यू आर मैनिफेस्टिंग, आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो इस वक्त। ओके, दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी एंड दिस इज़ योर एनर्जी। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस स्टेबिलिटी इन योर लाइफ अभी। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल, शानदार शुरुआत हुई है रीडिंग की। लेट्स स्टार्ट। क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में? व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब जो इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, वही अभी आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। ओके, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड फॉर मी। एंड आप दोनों में म्यूचुअल प्यार है, जैसे मैंने पहले भी बोला। इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया आपसे दूर जाने का, आपसे दूर रहने का, आपसे बात ना करने का, मे बी ब्लॉक कर रखा हो या अपनी एनर्जीज़ पूरी तरह से वो ऑफ कर ली हो, बट अभी वो इस एक्सेप्टिंग एनर्जी में आ रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग दैट दे लव यू ऑन अ वेरी डीप लेवल। ब्यूटिफुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ। आगे क्या होने वाला है? अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा था, वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको 1111 ये नंबर दिखाई देता है या नहीं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस यू एंड दिस एबेंडेंट एनर्जी, वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है अभी ये पर्सन ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। अब ये पर्सन अपने तरफ से इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं और डालेंगे। ओके, ये लीड लेंगे। ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। जैसे मैंने कहा, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक लेवल आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड बहुत डायरेक्ट बात करेंगे वो इस बारे में आपसे। ओके, अभी तक ये पर्सन बस अपने बारे में सोच रहे थे, बट अभी ये पर्सन आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, एक ब्रांड, अगर ये पर्सन और आपके बीच बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत ही जल्द आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। ओके, मुझे ना ये रिश्ता ऑफिशियल होते हुए दिख रहा है बहुत ही जल्द। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, और बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक ये पर्सन रेडी नहीं थे इस रिश्ते पे काम करने के लिए। मे बी आप हील हो रहे थे या ये पर्सन हील हो रहे थे, कोई तो यहाँ पे रेडी नहीं था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, बट नाउ दे वांट टू। ये रिश्ता उन्हें समझ गया है कि दोनों का है और दोनों को इस रिश्ते पे काम करना होगा। देयर इज़ नो अदर वे। वो इस रिश्ते से भाग नहीं सकते हैं। ओके, ये एक टीम वर्क है और ये आप दोनों को एक साथ इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ओके, तो मुझे लगता है अब ये पर्सन, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, या तो आपने अपने आप को हील कर लिया है, या हो रही है हीलिंग, एंड दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। मुझे नहीं लगता ये पर्सन सोते हैं या सो पाते हैं रात को। दे आर वेरी रेस्टलेस, दे आर वेरी एंक्शियस, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली। ओके, और शायद वो अपने आप को काम में भी बिज़ी रखते हैं। फॉर सम ऑफ यू, वो अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं ताकि वो आपके थॉट से अपने आप को दूर रख पाए। ओके, दिस इज जस्ट टाइम फॉर टाइम बीइंग। मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे रह पाएंगे। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द मैजिशियन। आई टोल्ड यू, आपने ही मैनिफेस्ट किया है कि ये पर्सन अभी एक्शन लेंगे।
ओके, ये कदम उठाएंगे, ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालेंगे, स्टैंड लेंगे। ओके, मैनी ऑफ यू, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं। मे बी आपने ही यू कॉल्ड इन दिस पर्सन, आपने ही इस पर्सन को कॉल इन किया है। ओके, क्योंकि देयर इज़ अ सोल कनेक्शन। आपने एक यू कॉल्ड दिस पर्सन बैक इन टू योर लाइफ, मैं यही कह सकती हूँ आपको। ओके, 3 कार्ड्स फॉर व्हाट मेजर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन आप दोनों के रिश्ते में। 3 कार्ड्स कि आगे क्या मेजर होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, जो आपको जानना ज़रूरी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द वेल। ओके, पहली बात, जो यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ था, जो बात नहीं करना चाह रहा था, जो सिर्फ सोच रहा था कि मुझे ये रिश्ते को मौका देना है, बट कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, वो पर्सन ओपन अप होने वाला है। अब ये आपके केस में आप हो या आपके पर्सन है, ये आप बेटर जानते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि समवन जिसने ये रिश्ता छोड़ा था, दे आर गोइंग टू कम बैक। ओके, समवन इज़ गोइंग टू रिटर्न, कोई तो वापस आने वाला है। मुझे एक रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जब लौटेंगे तब पहले से काफ़ी मैच्योर आप देखोगे इनको, एक लेवल और ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर आपको दिखेगी। तो उनके बातों से ही आप समझ जाओगे कि इतने जेन्युइनली आपको अपने लाइफ में वापस बुला रहे हैं, या कितने जेन्युइन तरीके से ये वापस आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, वो बात करना चाहते, ओपन अप होना चाहते हैं, वो अपने बाउंड्रीज तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है यू हैव टू बी रेडी। ओके, अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, सोच के रखो, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पे रियूनियन होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द एडवाइस। आपके लिए एडवाइस क्या है, या फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस पर्सन? फ्रीडम। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने अपने आप को काफ़ी एनक्लोज करके रखा है। आप कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हो मुझे। यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ राइट नाउ, बट आपको वो इमोशनल फ्रीडम खुद को देना चाहिए, जहाँ पे अगर ये पर्सन आपको कुछ आके बता रहे हैं या आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या जो भी ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, यू नीड टू बी इमोशनली रेडी फॉर दैट। ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर लगा रखे हैं कि वो आएगा तो मैं ऐसे करूँगी, वो आएगा तो मैं वैसे बोलूँगी। डोंट डू दैट। ओके, लेट सिचुएशंस अनफोल्ड नेचुरली। आपको ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे है वो ठीक होना होगा, वो होगा। ओके, यू डोंट नीड टू फोर्स एनीथिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मे बी आप दोनों के बीच में। देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लायर, मे बी ये झूठ बोलते हैं आपसे, मैनिपुलेट करते हैं। सो मे बी यू आर डीलिंग विद अ लायर। लॉयल, ओके, लॉयल एंड लायर कमिंग टुगेदर, इट्स लाइक ये तो हाई लेवल ऑफ हिपोक्रेसी हो गई है। मुझे लगता है कि आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी, ये इनको आपको पाने की इतनी क्रेज़ होती है कि ये कभी कभार माइंड गेम्स खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ें दे प्ले अराउंड विथ यू, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मे बी आपको लगता भी हो कि ये पर्सन झूठे है। 1-5-6 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकती है। नेक्स्ट है कॉल और टेक्स्ट, बहुत ही जल्द आएगा आपको इनकी तरफ से कोई कॉल और टेक्स्ट। एंड लास्ट है चिल्ड्रन इन्वॉल्व। हो सकता है कोई शादीशुदा है, या आप दोनों शादीशुदा हो, या आप दोनों एक दूसरे से शादीशुदा हो, मतलब एक दूसरे के साथ ही शादी हुई है और चिल्ड्रन की वजह से कुछ चीज़ें अटकी पड़ी है। ओके, सो दिस इज़ इट। अभी हम लोग देखते हैं कुछ इनिशियल्स। लेट्स सी। मैं कुछ रैंडम इनिशियल्स निकालूंगी। आई वोंट सी। 5 इनिशियल्स निकालते हैं। दिस इज़ अ पी, मे बी आप किसी, ओके, दिस इज़ अ बी और डी आई थिंक। नो, दिस इज़ अ बी, ओके, नॉट अ पी। दिस इज़ अ एम,
दिस इज़ अ डी, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है फिर से डी, ये एन है, ये है नंबर 4, हो सकता है कि कुछ सिग्निफिकेंट नंबर या डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पे है ए, दिस इज़ अ ए, ये है वाई, ये है 6, नंबर 6 है, और लास्ट जो है वो है आर। ओके, तो देख लीजिए क्या किसी का इनिशियल है यहाँ पे, अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स, कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ हैव यू फॉरगॉटन मी, तो क्या आप मुझे भूल गए हो, ऐसा पूछ रहे हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन, सो रिकन्सिलेशन होने वाला है। 5 ही लव स्क्रोल्स लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। फीलिंग रेस्टलेस, तो वो बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस वक्त। आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट, तो मे भी प्लान कर रहे हैं आपको डेट पे लेके जाना। एंड द लास्ट वन इज़ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सो दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू स्टे विथ यू। ओके, तो बस यही थी रीडिंग। जिन्होंने 1111 ये नंबर चूज़ किया था, अगर ये नंबर आपको दिखाई देता है तो भी कमेंट करिए, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो भी नीचे कमेंट ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 यानी कि 69 ये नंबर चूज़ किया था, ये ट्विन फ्लेम नंबर है, अगर आपको पता ना हो तो। चलिए देखते हैं कि आगे आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या जानना ज़रूरी है। गाइस पूरा वीडियो देखा करिए, कुछ स्किप मत करिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात बता सकती हूँ इन द मिडल ऑफ द रीडिंग, ताकि आप मिस ना करो, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स गोना हैपन इन योर लव लाइफ। लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है आपके। First card is aloneness, courage, change, वाओ ब्यूटीफुल। मैंने जो कार्ड सोचा था वही आया है, ब्यूटीफुल। सो बात करते हैं आप पाइल नंबर 2 के बारे में। देखिए मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में या आगे आपके लाइफ में सिचुएशन बदलने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप दोनों की सिचुएशन बदलने वाली है। ओके, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट्स होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, और सिचुएशन जो अभी है वैसी नहीं रहेगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे आगे। एक बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आपके अराउंड जो आपके पार्टनर है वो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी अलोन। वो बहुत अकेला और बहुत सैड है इस वक्त, और दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है खुद से कोई इनिशिएटिव लेने की। ओके, हिम्मत जुटाएंगे और वो सिचुएशन को चेंज करने वाले हैं। उनके हाथ में है इस सिचुएशन को चेंज करना। तो आप दोनों के बीच की सिचुएशन बदलने वाली है बहुत ही जल्द। ओके, और बहुत ही पॉजिटिव चेंज होने वाला है। बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी अकेले फील कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की या रिश्ते को आगे बढ़ाने की। चाहे तो वो 2 मिनट में हिम्मत करेंगे तो 2 मिनट में सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, बट वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। दे नीड अ पुश, जो कि उनको मिलेगा और वो इस रिश्ते को बेटर करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर भी और इस रिश्ते में भी, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ने अभी तक मूव ऑन किया है, ये अभी भी अकेले हैं, ये किसी के साथ नहीं है, दे आर ऑल अलोन, दे वेटिंग ऑन यू, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। चलिए और देखते हैं फ्रॉम द अदर ओरेकल कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी क्या आगे क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। Clean it up, all that glitters,
number 16, number 21, and last is happy happy, number 26. ओके ब्यूटीफुल। देखिए सबसे पहली बात, मुझे आप दोनों का रिश्ता काफ़ी सॉर्टेड होते हुए दिख रहा है। लाइक जो ज़रूरी नहीं है रिश्ते में कोई टॉक्सिसिटी या कोई और टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ भी जो आपके रिश्ते को बेहतर नहीं बना रहा था, वो फेज़ ख़त्म होने वाली है बहुत ही जल्द, और ये पर्सन खुद अपने हाथ में लेके सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। किसी के लिए अगर ये कोई थर्ड पार्टी थी या कुछ टॉक्सिक सिचुएशन थी जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, स्टक रख रही थी, और पैसिव एनर्जी जो थी आपके रिश्ते में, जो चीज़ें आगे ना बढ़ना, कुछ भी ठीक ना होना, वो मुझे चेंज होते हुए दिख रही है। ओके, बुरी चीज़ें, बुरी सिचुएशंस ख़त्म होंगी और अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनेगी आपके रिश्ते में। ये पहली बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एबंडेंस आते हुए दिख रहा है विद दिस ऑल दैट ग्लिटर्स। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी रियलिटी समझेगी किसी के बारे में, जिसके वजह से, या आपके बारे में जिसके वजह से वो आपकी अहमियत और आपके इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। ओके, दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। उनको समझ में आ जाएगा कि किसको कितना और क्या इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, ये सबसे पहली बात है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपको भी किसी चीज़ की देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सिचुएशन अगर ठीक नहीं भी चल रही है उसकी तरफ नज़रअंदाज करते हैं, या फिर हम एक रोज़ टिंटेड ग्लासेस से उसको देख रहे होते हैं, हमें लगता है वो सब अच्छा ही है, बट नेसेसरीली वो सिचुएशन या वो पर्सन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और फाइनली जब आपको उनकी रियलिटी समझ जाएगी तो आप खुद ब खुद उससे डिटैच कर लोगे। ओके, दूसरी चीज़, आई सी यू हैप्पी। मुझे आप इस रिश्ते में और इंडिविजुअली भी काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो आगे। ओके, हो सकता है कि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे तो आप उसको हटा दोगे। ओके, देखिए मुझे ये रीडिंग ना दो तरह के लोगों के लिए दिख रही है। पहले ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि वो वो अभी बेटर चेंजेस लाएंगे इस रिश्ते में और हिम्मत करके सिचुएशन को चेंज करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते के फेलियर को देख पाएंगे फाइनली कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, इट्स ओवर, और वो हिम्मत जुटा के सिचुएशन को चेंज करेंगे। वो ये देखेंगे कि यार मुझे लग रहा था कि इट वाज गोल्ड बट इट वाज नॉट। ओके, और वो अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल के एंड दे विल बी हैप्पी ऑल अलोन। ओके, रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। सो ये दो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द टैरो। एंड पहले शफल करने से पहले जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, द स्टार बॉटम डेक में है। द स्टार विच इज़ अ वेरी होपफुल एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है। और फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है इन योर रिलेशनशिप, बी होपफुल। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, व्हाट्स गोना हैपन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, और द चैरियट है। ओके, एज आई टोल्ड यू कि आपके पर्सन या आप कोई तो है जो इस रिश्ते का चार्ज लेने वाला है इन देयर हैंड टू मूव इट फॉरवर्ड। ये कैंसर एनर्जी है और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई तो है जो इस रिश्ते को फाइनली दे विल टेक द चार्ज, दे विल मूव टूवर्ड्स यू एंड दे विल टेक द रिलेशनशिप फर्दर, एक स्टेप ऊपर। ओके, या तो ये जैसे मैंने कहा कि दो टाइप के लोग हैं और अब मैंने टाइप समझा दिए हैं। तो फॉर वन टाइप दिस इज़ गोइंग टू बी योर पर्सन लीड लेने वाले हैं एंड वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू आप आगे बढ़ जाओगे फ्रॉम समवन दैट इज़ नॉट नो लॉन्गर सर्विंग यू। तो मुझे आप बेसिकली सी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर आते हुए दिख रही हैं इन योर रिलेशनशिप। ओके, चीज़ें आपके लिए बेहतर होते हुए दिख रही है, विद इन योर कंट्रोल आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट इज़ द 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो पर्सन इतने टाइम से दे वर इग्नोरिंग यू, वो आपको दे वर जस्ट वांटिंग टू गेट योर अटेंशन, वो बस आपका ही अटेंशन पाना चाह रहे थे, कंफ्यूज्ड थे कि उनको क्या करना चाहिए। फाइनली दे विल कम टू अ कंक्लूजन। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी है, उनको एक डिसीजन लेना ही होगा एंड दे विल टेक इट।
एंड दे विल स्टार्ट चेजिंग यू। मुझे टेबल्स टर्न होते हुए दिख रहे हैं एंड दे माइट स्टार्ट चेजिंग यू। समवन वॉज वेरी कोल्ड टू यू, जो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, जिसने आपको अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, गोस्ट कर दिया था, वो फाइनली मुझे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन द स्टार एनर्जी कमिंग इन एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि यू आर अबाउट टू फाइंड समथिंग दैट यू हैड लॉस्ट। ओके, आपके पर्सन अब आपको खोना नहीं चाहते, आपके पर्सन अब इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। एक नए सिरे से आप दोनों एक दूसरे को देखना और समझना चाहोगे। यू बोथ विल फाइंड ईच अदर अगेन। ओके, एक नई न्यू ब्रांड शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आई टोल्ड यू कि आप इनसे डील नहीं करना चाहोगे, ठीक है, तो आप रास्ते बंद कर दोगे एंड आप कुछ अच्छे के लिए यू विल ट्राई फॉर समथिंग बेटर। द हाई प्रीस्ट विच इज़ टॉरस एनर्जी एंड रीबर्थ है। देखिए ये चॉइस आपका है कि क्या आपको अपना, आपका जो इंट्यूशन है, जो आपके अंदर जो विजडम है, वो आपसे क्या कह रही है। क्या आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ यू वांट अ रीबर्थ, वांट अ न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन। तो आपको एक मौका दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप वाइज डिसीजन लो, क्योंकि विजडम आपके अंदर है। दिस इज़ अ हाई प्रीस्ट, दिस इज़ योर एनर्जी। तो विजडम आपके अंदर है टू टेक द राइट डिसीजन कि क्या करना चाहते हो आप, कि क्या आप एक नया रिश्ता चाहते हो या आप पुराना पर्सन चाहते हो जिसके साथ आप एक नए सिरे से रिश्ता शुरू करना चाहते हो। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू आप पुराने पर्सन के साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, राइट, एंड वो चांस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, लियो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस नई बिगनिंग के लिए आप रेडी दिख रहे हो मुझे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेडली आप हर सिचुएशन पे टैकल करते हुए दिख रहे हो। कोई तो है जो कम्युनिकेट करेगा, बहुत सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन आएगा। कोई तो है जो यहाँ पे न्यू बिगनिंग के लिए मांगेगा आपसे, अपने आप को हिम्मत बना के, करेज जुटा के आएंगे एंड दे विल ऑफर यू समथिंग एंड यू विल टेक द रिस्क। आई थिंक मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू टेक दैट रिस्क। ओके, एंड वो काफ़ी रिस्क आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे कि आगे जाके मेजर क्या होने वाला है इस रिश्ते में। व्हाट मेजर इज़ गोइंग टू हैपन। द मैजिशियन, वाओ, व्हाट मेजर इज़ अबाउट टू हैपन। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। एंड लास्ट है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात, आई थिंक आपने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से आप शुरुआत करते हुए दिख रहे हो विद दिस पर्सन। ओके, समवन इज़ लुकिंग बैक टू यू। कोई तो है जो मुड़ के आपके पास देख रहा है, कोई तो है कुछ प्लान कर रहा है, और कोई तो है जो अपने आप को रेडी कर रहा है टू रीच आउट टू यू। ओके, मे बी 3 वीक्स 3 डेज, आई डोंट नो। मुझे ये भी लग रहा है कि मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, अ वेरी इमोशनल ऑफ़र, ऐसी ऑफ़र जो आपको इमोशनली खुश कर देगी, जो आपको इस हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएगी। ओके, कोई तो है जो आपके सपने देखता है, आपके लिए ड्रीम करता है। आपकी विश मुझे फुलफ़िल होते हुए दिख रही है विद इन योर लव लाइफ। आपको ऐसा रिश्ता मिलेगा, ऐसी कमिटमेंट मिलेगी जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगी, जो आपको हैप्पी करेगी। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि यू आर द मैनिफेस्टर, आपके हाथ में है स्टेयरिंग व्हील। आप मैनिफेस्ट जैसा करोगे वैसा ही आपके लाइफ में होगा। यू आर वेरी पावरफुल, यू हैव ऑल द टूल्स। सी, पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड्स है, यू हैव दैट विद इन यू। आप जैसा चाहोगे वैसे इस रिश्ते को और इस सिचुएशन को कर पाओगे। आपके हाथ में वो डोर आ जाएगी और आप जैसा चाहते हो वैसे इस रिश्ते को आप मैनेज कर पाओगे। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। एक्सेप्टेंस, you are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life। जैसे मैंने कहा यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो अपने पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं विद दिस पर्सन, एंड कोई ऐसे भी है जो इस रिश्ते के टॉक्सिसिटी को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो विच वन इज़ यू, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द हैंड रिटन कार्ड्स। आई टोल्ड यू, लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। कोई अपने टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं टुवर्ड्स द एबंडेंस।
नेक्स्ट इज़ हग यू, किस यू, समवन वांट्स टू हग यू, समवन वांट्स टू किस यू। स्पिरिचुअलिटी, यू आप काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हो, एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको। एंड ब्रेन वॉशिंग, हो सकता है कोई आपका ब्रेन वॉश करने का ट्राई कर सकता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। लोमड़ी लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। अब देखते हैं कुछ इनिशियल्स, फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे। लेट मी पुल सम इनिशियल्स फॉर यू। पहला है यहाँ पे आई, सो दिस इज़ अ आई। 6 हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए मंथ या डेट इम्पॉर्टेंट हो। आर है यहाँ पे, डी है यहाँ पे है डी फिर से, यहाँ पे है आर फिर से, सी है, एक्स है, ओ है, एल भी है यहाँ पे, ओके। दिस इज़ अ 1, आई थिंक ये 1 ही है, येस इट इज़ अ 1। एंड यहाँ पे है W और 2 निकालते हैं, वील स्टॉप यू। 3 है यहाँ पे, E है, ओके। सो वाओ, देखिए आपका इनिशियल है क्या यहाँ पे। लव स्क्रोल्स देख लेते हैं, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू गाइज। 5 लव स्क्रोल्स निकालूंगी मैं रैंडमली। कॉम्प्रोमाइज़, तो आप दोनों के बीच सिचुएशन ठीक होने वाली है, यू बोथ आर गोना कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ईच अदर। नेक्स्ट है याद आ रही है, सो दे आर मिसिंग यू, सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू। रिलीज टॉक्सिसिटी, तीसरी बार मैसेज आ रहा है, मैंने आपको बोला कुछ तो है टॉक्सिक सिचुएशन जिसको आपको रिलीज़ करना है forever, so this relationship is going to be forever। और लास्ट मैसेज है, मेरी याद आती है, they want to know whether you miss them or not। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आज की रीडिंग, आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।